नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस चैनल आत्मा की पुकार में। क्या आप जानते हैं कि आजकल क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कभी बिन मौसम बारिश हो जाती है, कभी गर्मी अचानक बढ़ जाती है। इसीलिए हमारे पर्वतों के जो ग्लेशियर्स हैं वो भी तेज़ी से पिघल रहे हैं। और इसी तरीके से आज अभी आप थोड़े दिनों पहले ही आपने देखा होगा कि पंजाब में बाढ़ का हिस्सा आया। बाढ़ का किस्सा सुनने में आया। पूरे वहाँ के कम से कम 500 से 1000 गांव बह गए। वहाँ पर किसी से मदद तक पहुँचाई नहीं गई। तो यही जो हाल है वो हमेशा रहने वाला है दोस्तों। अगर हमने क्लाइमेट चेंज के ऊपर ज़रूरी कदम नहीं उठाए तो ये जो प्रॉब्लम है वो हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा हिस्सा है वो है जंगलों की कटाई, पानी का वेस्टेज और साथ ही साथ थोड़ा बहुत हम अगर उसको और डीपली जानेंगे तो हमारी फैक्ट्रियों से निकलता हुआ धुआं, ग्रीन हाउसेस के इफ़ेक्ट, इसके वजह से हमारा बहुत ज़्यादा हिस्सा जो प्रकृति का है वो ख़राब हो चुका है। जैसे कि हमारी जो सूरज की किरणें हैं वो हमारे धरती पर तुरंत ना आने की वजह से ही बीच में वो ओजोन की वजह से रुक जाती है। लेकिन गर्मी और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इतनी ज़्यादा और कार्बन एमिशन की वजह से वो इतना ज़्यादा वो जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो भी एमिशन है वो इतना ज़्यादा होने लगा है कि उसकी वजह से हमारी प्रकृति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। आपका इसमें क्या मानना है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज से हम हर दिन अपनी प्रकृति को बचाने की और अपनी धरती माँ को बचाने की ओर एक कदम बढ़ाते रहेंगे। और आप सभी का मुझे सहयोग इसमें ज़रूर चाहिए होगा। और एक बात आपसे कहना चाहूँगी दोस्तों, जो क्लाइमेट चेंज है वो क्लाइमेट चेंज आज की समस्या नहीं है और हम इसे ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हमने इसे इग्नोर किया तो जल्द ही हमें उन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा जो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। हमारी मनुष्य जाति के लिए ये सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि इसी वजह से प्राणियों की, जानवरों की कई सारी जातियाँ विलुप्त हो रही है। और इसी तरीके से ये हर जगह पर हर इफेक्ट में हमें खतरनाक साबित होने वाला है। इसका सबसे बड़ा असर जो है वो हमारे इंसानों की नर्वस सिस्टम पर भी होने वाला है, क्योंकि बाहरी तापमान का असंतुलन ये इंसान की बॉडी पर भी इसी तरीके से असर डालता है। आप नहीं जानते दोस्तों कि बाहर का तापमान जो होता है, जो वातावरण का जो तापमान होता है वो हमारी ह्यूमन बॉडीज़ के टेम्परेचर को मेंटेन करने में कितना सहायक होता है। अगर वो ना रहे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम और हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स काम कर रहे हैं उनको चलाने में हमको बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर अंदर से बिगड़ जाएगा। इसके वजह से हम हमारी प्रकृति माँ को सबसे पहले बचाना चाहेंगे, क्योंकि ये हमारी प्रकृति का, हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा बेस है। इसको अगर हमने नहीं बचाया तो आज हमारी ज़िंदगी खतरे में आ सकती है। तो दोस्तों आज चलिए पहला कदम उठाते हैं अपनी प्रकृति माँ को बचाने की और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद, नमस्ते, आभार। समस्ता लोकिना सुखिनो भवन्तु।